नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में विषय ट्रांसफार्मर में आज जानते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में और समझते हैं ट्रांसफार्मर की एलवी साइड को शॉर्ट करने के बाद हाई वोल्टेज की साइड पे बहुत कम वोल्टेज से ही लगभग रेटेड करंट कंडीशंस आ जाती हैं और वोल्टमीटर की रीडिंग इस तरह के शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के किसी विशेष लोड पर कॉपर लॉसेस को बताती है और वोल्टमीटर की रीडिंग के साथ एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग से हम ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के सीरीज पैरामीटर पता लगा सकते हैं, जिनकी मदद से हम वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन करते हैं। समझते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग ऑन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन रखते हुए लो वोल्टेज साइड में हम रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज की सप्लाई देते हैं तो वोल्टमीटर की रीडिंग ट्रांसफार्मर में फिक्स्ड आयरन या कोर लॉसेस की इंफॉर्मेशन देती है और इस टेस्ट को हम ओपन सर्किट टेस्ट कहते हैं। वहीं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम ट्रांसफार्मर की एलवी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और हाई वोल्टेज साइड में एक बहुत कम वोल्टेज पे फुल लोड रेटेड करंट बनाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में जब प्राइमरी में फुल लोड करंट है, सेकेंडरी में भी फुल लोड करंट आ जाता है और वोल्टमीटर की रीडिंग दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस को रिप्रेजेंट करती है, तो हम ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस पता करके ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस पैरामीटर एफिशिएंसी की गणना किसी भी लोड और किसी भी पावर फैक्टर पे कर सकते हैं। वहीं वोल्टमीटर के साथ एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स का इस्तेमाल करके हम ओपन सर्किट टेस्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में जो मैग्नेटाइजिंग शंट ब्रांच के पैरामीटर हैं, कोर लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट की एमीटर वोल्टमीटर वोल्टमीटर रीडिंग की मदद से हम ट्रांसफार्मर का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू एचवी साइड पता कर सकते हैं और इन इंफॉर्मेशन से हम ट्रांसफार्मर की किसी भी लोड और पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये दोनों ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हैं, वो नॉन लोडिंग प्रकार के टेस्ट हैं जिसमें हम एक्चुअली ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का आउटपुट, चाहे ये ओपन सर्किट कंडीशन हो या शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो, नहीं रखते हैं। ओपन सर्किट कंडीशन में आउटपुट करंट जीरो है, वहीं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज जीरो है। दोनों ही स्थितियों में हमने ट्रांसफार्मर की लोडिंग नहीं की है और जो ट्रांसफार्मर को लॉस पावर चाहिए केवल उसी को सप्लाई से देते हुए वोल्टमीटर से मेजर करके हम बहुत कम टेस्ट पावर की मदद से बहुत एक्यूरेटली ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स का पता कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की एलवी साइड को शॉर्ट सर्किट करके एचवी साइड पे बहुत कम वोल्टेज के साथ अच्छा खासा करंट का फ्लो किया जा सकता है और उस करंट कंडीशंस पर वोल्टमीटर की रीडिंग्स दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर के उस करंट लोडिंग के कॉपर लॉसेस को बताती हैं और हम एक लोड के कॉपर लॉस से फुल लोड का कॉपर लॉस निकाल सकते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो कॉपर लॉस की इंफॉर्मेशन आई है उसके साथ ओपन सर्किट टेस्ट से जो कोर लॉस की इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं, उन दोनों की मदद से हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की गणना किसी भी लोड और किसी भी पावर फैक्टर पे कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जब हम वोल्टमीटर के साथ वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू एचवी साइड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेफर टू एचवी साइड और लीकेज रिएक्टेंस टोटल रेफर टू एचवी साइड की कैलकुलेशंस हो जाती हैं और हम किसी एक साइड के इंपीडेंस को दूसरी साइड में रेफर भी कर सकते हैं फेरों के वर्ग से उसकी गणना को बदलकर और ट्रांसफार्मर की वोल्टेज ड्रॉप जो परफॉर्मेंस है, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशंस हैं, उन्हें करने के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू एनी वन साइड की आवश्यकता रहती है और उन कैलकुलेशन को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट को करते समय सामान्यतः हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक मोटी स्ट्रिप से शॉर्ट कर देते हैं या फिर एक एमीटर से सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट करंट का भी मेजरमेंट किया जा सकता है। सावधानी पूर्वक यहाँ किसी भी प्रकार के लूज कांटेक्ट नहीं रखे जाते हैं और शॉर्ट सर्किट स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शन अच्छा रखा जाता है और एचवी साइड को एक ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई दी जाती है और सर्किट में एमीटर, वोल्टमीटर और वोल्टमीटर की करंट कॉइल एल और एम के बीच में और प्रेशर कॉइल सी और वी के बीच में चित्रानुसार कनेक्ट की जाती है। कनेक्शन करते समय वोल्टमीटर के पाठ्यांक में करंट कॉइल और एमीटर की वोल्टेज ड्रॉप शामिल ना हो, इसकी चेष्टा रखी जाती है।
शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान सप्लाई को और मीटर्स को एचवी साइड की वाइंडिंग के साथ ही कनेक्ट किया जाता है और ये क्यों सुविधाजनक है इसे भी समझा जा सकता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय हमें रेटेड वोल्टेज की 3 से 5% वोल्टेज चाहिए। लो वोल्टेज की वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज कम है और उसका 3-5% मान बहुत ज्यादा कम वोल्टेज लेवल हो जाता और वैसी सप्लाई और वैसी वोल्टेज को मीटर करने वाले स्टैंडर्ड मेजरिंग एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट प्राप्त करना मुश्किल हो जाता। वहीं हाई वोल्टेज की वोल्टेज रेटिंग भले ही ज्यादा हो, टेस्ट के लिए जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं 3 से 5% वोल्टेज एक कन्वीनियंट वोल्टेज लेवल आ जाता है, तो हमें सप्लाई से वो कन्वीनियंट वोल्टेज प्राप्त करना और ऐसे वोल्टमीटर जो उन वोल्टेज को मेजर करेंगे या ऐसा वोल्टमीटर जिसकी प्रेशर कॉइल उस वोल्टेज पे काम करती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज की और ज्यादा एक्यूरेट अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय हमारी वाइंडिंग में करंट ऑलमोस्ट फुल लोड करंट के पास होता है। ये यहाँ बताना जरूरी रहेगा कि मैग्नेटिक सर्किट में नॉन लीनियरिटी होने के कारण ओपन सर्किट टेस्ट को रेटेड वोल्टेज पे ही करना अनिवार्य होता है। वहीं हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को फुल लोड करंट की बजाय किसी दूसरे करंट पर भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर टेस्टिंग के दौरान वाइंडिंग में करंट की वैल्यू फुल लोड करंट के काफी करीब रखी जाती है और एचवी का फुल लोड करंट एलवी की तुलना में कम है और ऐसा कम करंट सप्लाई से प्राप्त करना और उसको एमीटर या करंट कॉइल में मीटरिंग के लिए भेजना स्टैंडर्ड मीटर्स की अवेलेबिलिटी बना देगा। तो सप्लाई की अवेलेबिलिटी और मानक मापक यंत्रों की उपलब्धता की सुविधा के लिहाज से हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कंडक्ट करते समय सप्लाई और मीटर को एचवी साइड से जोड़ते हैं और एलवी साइड को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कम वोल्टेज और फुल लोड करंट कंडीशंस पर किया जाता है और मेजरमेंट की एक्यूरेसी के लिए प्रेशर कॉइल की वोल्टेज या वोल्टमीटर की रीडिंग्स में एमीटर में करंट फ्लो से होने वाली वोल्टेज ड्रॉप और करंट कॉइल में करंट फ्लो से होने वाली वोल्टेज ड्रॉप शामिल ना हो, इसके लिए एमीटर और करंट कॉइल को सर्किट में पहले और प्रेशर कॉइल और वोल्टमीटर को वाइंडिंग के अक्रॉस बाद में लगाया जाता है। पावर मेजरमेंट में ज्यादा एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए उस रीडिंग में केवल ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस शामिल हो, वोल्टमीटर की पावर कंजम्पशन शामिल नहीं हो, तो वोल्टमीटर से पावर मेजरमेंट करते समय वोल्टमीटर को ओपन सर्किट किया जा सकता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में एलवी साइड को शॉर्ट करने के बाद हाई वोल्टेज साइड की सप्लाई को एक ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत धीमे धीमे बढ़ाया जाता है और वो वोल्टेज लेवल पे रीडिंग ली जाएगी जब एचवी और एलवी के एमीटर डिजायर्ड करंट को इंडिकेट करने लग जाए। एक ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के साथ सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लीकेज इंपीडेंस है उसमें करंट फ्लो से होने वाली वोल्टेज ड्रॉप का सम होता है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज जीरो होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ केवल इंपीडेंस में जो डिजायर्ड करंट की कंडीशन है उनकी वोल्टेज ड्रॉप होगी और एक अच्छे ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, तो हम बहुत कम वोल्टेज 3 से 10% वोल्टेज पे ही डिजायर्ड फुल लोड करंट जैसी कंडीशंस प्राप्त कर सकते हैं। और इसी सर्किट के पैरामीटर को जब हम एचवी साइड या प्राइमरी साइड में रेफर कर देंगे तो E2 डैश का मान सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी के साथ सेकेंडरी रेजिस्टेंस और सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी प्रोडक्ट के साथ निकल जाएंगे और इसमें प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ने पर हमें प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा अंश V2 या V2 डैश होना था वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस में जीरो होने के कारण हमारी प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो एचवी साइड में रेफर करने के बाद R1 और R2 डैश का सम है और जो क्षरण प्रतिघात है एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग का रेफर टू एचवी साइड उनका जो सम है टोटल इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू एचवी साइड, उनमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वही हमारी शॉर्ट सर्किट की टेस्ट वोल्टेज होगी और ये वोल्टेज 3 से 10% रेटेड वोल्टेज की बस हो सकती है और बहुत कम वोल्टेज पे ही हमारे शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में ट्रांसफार्मर में एचवी साइड के एमीटर और एलवी साइड के एमीटर में डिजायर्ड करंट कंडीशंस आ जाएगी। क्योंकि टेस्ट की वोल्टेज काफी कम है, कोर में फ्लक्स का मान वोल्टेज के समानुपाती होता है। टेस्ट को जब कम वोल्टेज में किया जा रहा है तो कोर में फ्लक्स इतने कम हो गए हैं कि हम शंट ब्रांच जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और कोर लॉस रेजिस्टेंस की है उसके करंट फ्लो को नेग्लेक्ट करके उसे ओपन मान सकते हैं और कोर में जो आयरन लॉसेज हो रहे हैं उन्हें भी इस टेस्ट के दौरान नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के एनालिसिस में दोनों वाइंडिंग में करंट तो डिजायर्ड फुल लोड करंट के पास है लेकिन कोर में लॉसेज नेग्लिजिबल हैं और हम इक्विवेलेंट सर्किट में जो शंट ब्रांच है उसे
अनुपस्थित मान सकते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान एलवी को सेकेंडरी बनाते हुए शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो आउटपुट में हमारे पास कोई वोल्टेज नहीं है, तो पावर आउटपुट भी नहीं है, तो ट्रांसफार्मर में बिना कोई आउटपुट लोडिंग के टेस्टिंग की जा रही है। टेस्ट के दौरान डिजायर्ड करंट केवल लीकेज इंपीडेंस में वोल्टेज ड्रॉप करता है। सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज नहीं होने से उसका कोई रिफ्लेक्टेड पार्ट प्राइमरी की वोल्टेज में कंसिडरेशन में नहीं आता, तो टेस्ट की वोल्टेज काफी कम, केवल 3 से 5% है। और कोर में फ्लक्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, वो इतना कम है कि उस कम फ्लक्स की कंडीशन में किसी भी प्रकार के कोर लॉसेस को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब डिजायर्ड करंट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में फ्लो कर रहा है, यहाँ जो वॉटमीटर हमने मेजरमेंट के लिए लगाया है वो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कॉपर लॉसेस को जिस लोड पे हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उस लोड पे मेजर करके हमें दे देगा। यहाँ ये समझना जरूरी रहेगा कि हम एक लोड कंडीशन से दूसरी लोड कंडीशन या फुल लोड कंडीशंस के कॉपर लॉसेस को निकाल सकते हैं, इसलिए टेस्ट को जरूरी नहीं है कि हम फुल लोड के एग्जैक्ट करंट कंडीशंस पर करें। हम फुल लोड के आसपास के किसी भी दूसरे करंट पे भी इस टेस्ट को कंडक्ट करके उस करंट कंडीशन के कॉपर लॉसेस को वोल्टमीटर से मेजर करके किसी भी दूसरी लोडिंग कंडीशन के कॉपर लॉसेस को रिलेटिव कैलकुलेशंस कर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, मैग्नेटिक सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें जो नॉन लीनियरिटी होती है उसे मैथमेटिकली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट को करते समय रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई लगाना अत्यंत आवश्यक है। वहीं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को जरूरी नहीं है कि हम फुल लोड करंट पे ही करें, उसकी नियर अबाउट वैल्यूज पे इस टेस्ट को किया जा सकता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट अगर सारी क्वांटिटीज को एचवी में रेफर कर दें तो वो ये रूप धारण कर लेता है। क्योंकि हमने एलवी को सेकेंडरी बनाते हुए शॉर्ट सर्किट कर दिया था, तो एलवी की सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज 0 थी, वो रेफर होकर एचवी साइड में भी 0 वोल्टेज के रूप में प्राप्त हो गई है। और एलवी का रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस एचवी में रेफर करने पर प्राइम वैल्यूज के साथ R2 और X2 सेकेंडरी के शॉर्ट सर्किट करंट को एचवी में रेफर करने के बाद I2 रूप ले लेते हैं। और क्योंकि हमने कम वोल्टेज पे टेस्ट किया है, शंट ब्रांच को ओपन मान लिया है, तो ऐसी स्थिति में I2 और I1 दोनों हमारी शॉर्ट सर्किट कंडीशन के एचवी साइड का एमीटर की रीडिंग I शॉर्ट सर्किट हो गया है। और R1 और R2 एचवी का वाइंडिंग रेजिस्टेंस और एलवी का वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी एचवी की साइड में ट्रांसफार्मर का तुल्य प्रतिरोध हो गया। इसी तरह से एचवी साइड में इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस XHV, एचवी का अपना लीकेज रिएक्टेंस और एलवी का लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी हो गया है। और शॉर्ट सर्किट करंट की कंडीशन में अगर करंट फेजर के इन फेज रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप को लेवें और लीकेज रिएक्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप को करंट से 90 डिग्री एंगल पे लीड करता हुआ लेवें, तो रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस का सम जो लीकेज इंपीडेंस है उसकी वोल्टेज ड्रॉप हमारी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज हो गई है और इक्विवेलेंट सर्किट का ये कॉरेस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम बन गया है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जब एलवी को शॉर्ट करके एचवी को सप्लाई से जोड़कर अमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर को चित्रानुसार लगाया गया है, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल रेफर टू एचवी साइड ये स्वरूप रख लेता है। यहाँ RHV ट्रांसफार्मर का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू एचवी साइड है और XHV टोटल लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू एचवी है। वॉटमीटर की रीडिंग W शॉर्ट सर्किट पावर जो मेजर की है वो ट्रांसफार्मर में बिना आउटपुट और बिना कोर लॉसेस के दोनों वाइंडिंग में जिस लोड करंट पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं उस पे कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारी वोल्टमीटर की रीडिंग है वो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो एक छोटी वोल्टेज हमने टेस्ट के लिए अप्लाई की है उसे रिप्रेजेंट कर रही है और ये वोल्टेज रेटेड एचवी वोल्टेज की 3 से 10% हो सकती है। वहीं ये जो एमीटर है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो नियरली फुल लोड करंट के जिस डिजायर्ड करंट पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं उस करंट को इंडिकेट कर रहा है। इस सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है वो लीकेज इंपीडेंस में शॉर्ट सर्किट की वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन है और वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग से हम लीकेज इंपीडेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इस सर्किट में लीकेज रिएक्टेंस कोई पावर कंजम्पशन नहीं कर रहा, पावर कंजम्पशन केवल वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पार्ट के रिप्रेजेंटेशन में होती है और उसे अगर हम I2R या V2
अपॉन आर कहें तो हम एमीटर और वॉटमीटर की रीडिंग या वोल्टमीटर और वॉटमीटर की रीडिंग से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और इस सर्किट में रेजिस्टेंस, लीकेज, रिएक्टेंस और इंपीडेंस एक पाइथागोरस कैलकुलेशन बनाएंगे। तो उस कैलकुलेशन से हम लीकेज, रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं। समझते हैं कैलकुलेशन कैसे की जाती है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल एक आरएल सर्किट, रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस सर्किट हो गया है, जिसे हम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वोल्टेज करंट की सेम फेज में, लीकेज रिएक्टेंस की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीडिंग पोजीशन पे, और रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप का सम हमारी टेस्ट शॉर्ट सर्किट अप्लाइड वोल्टेज हो गई है। और अब हमें मालूम है कि पावर कंजम्पशन केवल रेजिस्टेंस पार्ट में I²R होती है, तो हम वोल्टमीटर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रीडिंग में करंट के स्क्वायर का भाग देके इक्विवेलेंट HV साइड में रेफर्ड रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम ये कैलकुलेशन वोल्टमीटर की रीडिंग के स्क्वायर में वोल्टमीटर की रीडिंग का भाग देके V²/P फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन P = I²R एक ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्मेट हो सकता है, तो हमने उसे इस्तेमाल किया और रेजिस्टेंस पावर अपॉन करंट स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ टोटल लीकेज इंपीडेंस में करंट फ्लो से वोल्टेज ड्रॉप सप्लाई वोल्टेज है। V = IZ फॉर्मूले से हम टोटल लीकेज इंपीडेंस रेफर टू HV साइड, वोल्टमीटर की रीडिंग और करंट जो एमीटर ने पढ़ा है उसकी रीडिंग के रेशो से निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस, लीकेज, रिएक्टेंस और लीकेज इंपीडेंस एक पाइथागोरस सेट बना रहे हैं, तो उस पाइथागोरस सेट में लीकेज इंपीडेंस और रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन से लीकेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू HV, टोटल लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू HV XHV एमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर की रीडिंग से कैलकुलेट कर लेना है। ट्रांसफार्मर में किसी एक वाइंडिंग साइड का रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस या लीकेज इंपीडेंस को हम टर्न्स रेशो के स्क्वायर से मैनिपुलेट करके दूसरी साइड में रेफर कर सकते हैं। हाई वोल्टेज साइड में ये वैल्यूज टर्न्स रेशो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर अधिक हो जाती हैं और LV साइड में ये टर्न्स रेशो के स्क्वायर से भाग होंगी तो छोटी हो जाएंगी। तो LV साइड में रेफर टोटल रेजिस्टेंस को, लीकेज रिएक्टेंस को या लीकेज इंपीडेंस को हम HV साइड के रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज इंपीडेंस में टर्न्स रेशो का स्क्वायर का भाग देके प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक ट्रांसफार्मर HV साइड में वोल्टेज LV से 5 गुना ज्यादा रखता है, तो हम अगर 5 का वर्ग 25 का HV के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भाग दें तो हमें LV का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम लीकेज रिएक्टेंस या लीकेज इंपीडेंस को भी HV से LV की तरफ रेफर कर सकते हैं। एक यूजुअल डिजाइन में ट्रांसफार्मर के HV साइड में फेरों की संख्या ज्यादा होने से लेंथ ज्यादा है, करंट कम होने से क्रॉस सेक्शन कम है, तो उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस HV साइड में LV साइड से n² गुना ज्यादा है और LV का रेजिस्टेंस जो कम है उसे जब हम HV में n² से गुणा करके रेफर करेंगे तो वो रेफर्ड वैल्यू HV की साइड के रेजिस्टेंस के लगभग बराबर हो जाएगी और इन दोनों का जोड़ टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू HV है। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस रेफर्ड HV को आधा आधा कर देते हैं तो हमें HV का वाइंडिंग रेजिस्टेंस और LV का वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर टू HV प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से टोटल लीकेज रिएक्टेंस जो HV में हमें प्राप्त हुआ है उसे अगर हम आधा आधा कर देते हैं तो हमें HV वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस और LV वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू HV प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमें रेफर्ड वैल्यू मालूम है LV के रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की रेफर टू HV, तो इसमें अगर हम n² का टर्न्स रेशो के स्क्वायर का भाग देके छोटा कर लेते हैं तो ये रेफर्ड वैल्यू हमें LV का वाइंडिंग रेजिस्टेंस और LV का लीकेज रिएक्टेंस के तौर पे हमें मालूम हो सकती है। तो हम टोटल रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और इंपीडेंस रेफर टू HV अगर प्राप्त कर चुके हैं तो उसे आधा आधा करके हम दोनों साइड के रेजिस्टेंस और दूसरी साइड का रेफर्ड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और एक साइड का रेफर्ड रेजिस्टेंस टर्न्स रेशो के स्क्वायर से मैनिपुलेट करके दूसरी तरफ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम ये सारी कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमें एक 25 kVA का सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसकी LV की वोल्टेज 250 वोल्ट और HV की वोल्टेज 10 गुना 2500 वोल्ट फेरा अनुपात 10 के साथ है। और जब इसे HV साइड पे सप्लाई देके शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया, LV को शॉर्ट रखा गया है, तो हमें रेटेड वोल्टेज का एक बहुत छोटा हिस्सा टेस्ट वोल्टेज के तौर पे देने से ही फुल लोड करंट जैसा करंट आ गया है और 120 वोल्ट की सप्लाई पे HV शॉर्ट सर्किट कंडीशन जब LV की है 8 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है और वोल्टमीटर 160 वॉट की रीडिंग्स दे रहा है। तो हमें ट्रांसफार्मर के फुल लोड कॉपर लॉस पता करने हैं और इक्विवेलेंट सर्किट में जो सीरीज ब्रांच के पैरामीटर्स होते हैं, प्राइमरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस,
रिएक्टेंस, सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, इनकी कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमने एचवी साइड पे 8 एम्पियर करंट पे कंडक्ट किया है, तो ये जो वॉटमीटर की रीडिंग है 160 वॉट, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कॉपर लॉस 8 एम्पियर की एचवी करंट कंडीशंस पर बता रहा है। ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग रेटेड वोल्टेज और फुल लोड करंट का प्रोडक्ट होता है, तो हम रेटेड केवीए 25,000 वीए में एचवी की रेटेड वोल्टेज 2500 वोल्ट का भाग देके एचवी का फुल लोड करंट 10 एम्पियर निकाल सकते हैं। और ध्यान रहे, ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट एचवी साइड में 10 एम्पियर है। हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट फुल लोड के बजाय कुछ कम करंट 8 एम्पियर पर किया है, तो वो कितने परसेंट ट्रांसफार्मर की लोडिंग है उसे अगर हम एक्स मान लें तो हमें पता है कि टेस्ट करंट फुल लोड का एक्स टाइम्स है, या टेस्ट करंट और फुल लोड करंट का रेशो हमारी परसेंटेज या पर यूनिट लोडिंग है। और 8 एम्पियर पे टेस्ट किया गया है, 10 एम्पियर फुल लोड करंट है, तो हमारी टेस्ट की लोडिंग 0.8 पर यूनिट या 80% है। और हमें जानकारी है कि कॉपर लॉस करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होता है, तो जब करंट एक्स टाइम्स फुल लोड है तो उसका लॉसेज एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और फुल लोड पे अगर कॉपर लॉस पीसीयू फुल लोड है तो हमारे किसी एक्स लोड पे कॉपर लॉस एक्स स्क्वायर टाइम्स पीसीयू फुल लोड होंगे। हमें पीसीयू एक्स 0.8 एक्स पे 8 एम्पियर करंट पे 160 वाट मालूम है, एक्स का मान 0.8 है, तो हम फुल लोड कॉपर लॉस को एक्स लोड के कॉपर लॉस में लोडिंग के स्क्वायर का भाग देके निकाल सकते हैं। हमारी 8 एम्पियर की लोडिंग पे पावर कंजम्पशन वॉट मीटर ने 160 वाट कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट किया था। लोडिंग हमने टेस्ट करंट और फुल लोड करंट के रेशो से 0.8 निकाला है, तो 0.8 के स्क्वायर का पीसीयू एक्स में भाग देने पर हमने पीसीयू फुल लोड 250 वाट प्राप्त कर लिया है। तो इस ट्रांसफार्मर की फुल लोड कॉपर लॉस 250 वाट है, और हमने 80% लोडिंग से जो कॉपर लॉस वॉट मीटर ने पढ़े थे उन्हें एक्स लोड के कॉपर लॉस को एक्स स्क्वायर टाइम्स फुल लोड कॉपर लॉस से रिलेट करते हुए फुल लोड कॉपर लॉस निकाल लिए थे। और अगर हमने पीसीयू फुल लोड निकाल लिया है तो किसी भी एक्स बार पे कॉपर लॉस की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। और अब हम किसी भी भार और किसी भी पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर की दक्षता को नो लोड टेस्ट से जो आयरन लॉस की इंफॉर्मेशन आई है उसकी मदद से कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल एक आरएल सर्किट है, और पावर कंजम्पशन केवल रेजिस्टेंस पार्ट में होती है। और पावर कंजम्पशन को I2R अगर हम पढ़ें, और वॉटमीटर से पावर कंजम्पशन और एमीटर से शॉर्ट सर्किट करंट की इंफॉर्मेशन मालूम हो तो पावर में करंट के स्क्वायर का भाग देके टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू एचवी साइड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉटमीटर की रीडिंग 160 वॉट थी जब शॉर्ट सर्किट करंट एचवी में 8 एम्पियर फ्लो कर रहा था। 8 का स्क्वायर का 160 में भाग देने पर टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू एचवी साइड 2.5 ओम हमें प्राप्त हो गया है। एक आरएल लोड का लीकेज इंपीडेंस वोल्टेज और करंट के रेशो के रूप में प्राप्त हो सकता है। V=IZ फॉर्मूले से Z=V/I से ये टेस्ट की अप्लाइड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है। ध्यान रहे, रेटेड वोल्टेज तो 25,000 वोल्ट है, लेकिन हमारी टेस्ट वोल्टेज 120 वोल्ट, लगभग 5% रेटेड वोल्टेज पे हमारा 8 एम्पियर करंट आ गया है, जो फुल लोड करंट 10 एम्पियर के सन्निकट है। और हमने टेस्ट वोल्टेज और टेस्ट करंट का शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेशो लीकेज इंपीडेंस 15 ओम प्राप्त कर लिया है। रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज इंपीडेंस, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा एक पाइथागोरस पेयर बनाती है। तो प्रतिबाधा के वर्ग में प्रतिरोध के वर्ग का अंतर करके वर्गमूल लेने पर हमें प्रतिघात मालूम हो जाएगा। तो हमारा एचवी साइड में टोटल रेफर्ड लीकेज रिएक्टेंस इंपीडेंस स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस स्क्वायर स्क्वायर रूटेड हो जाएगा। इंपीडेंस कैलकुलेशन से V/I से 15 ओम आया था और रेजिस्टेंस P/I² से 2.5 ओम आया था। पाइथागोरस कैलकुलेशन करने पे क्षरण प्रतिघात लीकेज रिएक्टेंस का मान क्षरण प्रतिबाधा इंपीडेंस के मान के काफी नजदीक 14.79 ओम प्राप्त हो गया है। एक सामान्य डिजाइन में जो टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू एचवी है वो एचवी का वाइंडिंग रेजिस्टेंस और एलवी का वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी का आधा आधा होता है। दोनों को लगभग बराबर मान लेते हैं तो कुल को आधा करने पर एचवी साइड का वाइंडिंग रेजिस्टेंस 1.25 ओम आ गया है, और यही वैल्यू एलवी का कुंडली प्रतिरोध रेफर टू एचवी आ गया है। और हम इस रेफर्ड वैल्यू को अपनी साइड में ले जाते हुए फिर अनुपात जो यहाँ 10 है उसके वर्ग से जब भाग देते हैं तो एलवी का वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0.0125 ओम हमें प्राप्त हो गया। तो हम टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू एचवी को आधा आधा करके और एलवी का जो रेफर्ड रेजिस्टेंस एचवी में आया है उसे अपनी साइड में टर्न्स रेशो के स्क्वायर से मैनिपुलेट करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से कुल क्षरण प्रतिघात को जो एचवी में रेफर्ड हमें आया था उसे आधा करके एचवी का क्षरण प्रतिघात और एलवी का क्षरण प्रतिघात रेफर टू एचवी 7.4 ओम आ गया है। एलवी
एलवी का एचवी की तरफ रेफर्ड लीकेज रिएक्टेंस जो 7.4 टोटल लीकेज रिएक्टेंस को आधा करके प्राप्त हुआ है, उसे फेरा के वर्ग अनुपात से भाग देकर, फेरा अनुपात 10 है, 100 का भाग देने पर हमें एलवी साइड में वाइंडिंग का क्षरण फ्लक्स का क्षरण प्रतिघात 0.074 ओम प्राप्त हो गया है। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट है, जो ट्रांसफार्मर को एक्चुअली लोड नहीं करते हैं और केवल लॉस पावर सप्लाई से लेते हुए बहुत एक्यूरेटली मेजरमेंट करते हुए हमें परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के पैरामीटर की इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करवा देते हैं और उनकी मदद से हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी पावर फैक्टर कंडीशन और किसी भी लोड कंडीशंस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम नो लोड टेस्ट को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे एलवी को सप्लाई से जोड़कर करते हैं तो वोल्टमीटर की रीडिंग से हमें कोर लॉस पता लग जाते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट एचवी को सप्लाई देते हुए जिस लोड कंडीशन पे किया जाता है उस लोड का कॉपर लॉस वोल्टमीटर की रीडिंग से हमें प्राप्त हो जाता है। और अगर हमें लोडिंग मालूम हो, किसी एक लोड का कॉपर लॉस मालूम हो, तो हम फुल लोड कॉपर लॉस पता कर सकते हैं और फुल लोड कॉपर लॉस की मदद से किसी भी लोडिंग के कॉपर लॉस की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। और दोनों लॉस की इंफॉर्मेशन से फिक्स्ड कोर लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस की जानकारी होने से हम किसी भी लोड और किसी भी पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें एचवी साइड में रेफर्ड टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की जानकारी प्राप्त हो जाती है और उनकी मदद से हम किसी भी लोड और किसी भी पावर फैक्टर कंडीशंस पे वोल्टेज रेगुलेशन भी कर सकते हैं, जिन्हें हमने किसी दूसरी लर्निंग वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से समझ रखा है। अगर आपको हमारे ये लर्निंग वर्क पसंद आए हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। निश्चित रूप से ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। इन लर्निंग मटेरियल के स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को आप ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।